गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं संदीप सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फेस कोरोना चैनल पे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का जो सीबीएसई और आईएससी का कॉमन टॉपिक है डायमेंशन के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेसिकली 3 एप्लीकेशंस होते हैं। एक होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, दूसरा होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसको वन बाय वन अगर थोड़ा ध्यान देते हैं, पहले समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है, आपको बेसिकली बहुत पता है कि 1 मीटर में अगर पूछा जाए आपसे कि कितने सेंटीमीटर है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। ओके। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है ना? तो ये कन्वर्जन ऑलरेडी हमें पता होता है, हम छोटे क्लास से पढ़ते आते रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अराइज होता है वो पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपको कन्वर्जन तो पता है ऑलरेडी। आपसे पूछूं मैं कि भाई 2 किलोमीटर में कितने मीटर होगा, तो आप बोलोगे सर तो बहुत आसान है, 2000 मीटर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको आप क्या करिए, 2 किलोमीटर को मीटर बदलिए बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था, लेंथ का L होता है, मास का स्क्वायर ब्रैकेट में M होता है, टाइम का T होता है। इस प्रकार से जो डायमेंशनल क्वांटिटी बताई थी उसके बिहाफ पे आपको इसको एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा पेन पेपर या कॉपी लेके आप रेडी हो जाए। पेन पेपर कॉपी लेके आप उसको नोट किया करिए पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। एनर्जी बिल्कुल मतलब ये जान लीजिए कि जैसे सीखना है, बस ये डिसाइड किया करिए। लेक्चर में बहुत छोटे अपलोड करता हूं जिससे कि ऐसा ना हो कोई बहुत ज्यादा बोरिंग ना होने पाए और आपको हिट करे चीजें बहुत ज्यादा नहीं कि 3-4 टॉपिक एक साथ बता दूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन जनरेट होने लगे। एट ए टाइम एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। बेसिकली 3 एप्लीकेशन होते हैं डायमेंशन का। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है प्यारे स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सेकंड जो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। कन्वर्जन के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। कन्वर्जन में क्या करते हैं, मीटर को आप सेंटीमीटर, हाउ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस टाइप से आप इस चीज को करेक्ट करें। प्यारे स्टूडेंट्स, पहले इसको आप यहां से नोट कर लेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, 3 एप्लीकेशंस आई हो कि आपने उसको आपने नोट कर लिया पेपर लेके। अब हम लोग फर्स्ट जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑलरेडी आपको बताया मैंने कि जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जरा इसमें एक एनालिसिस करते हैं। सपोज करो कि आपको बोला गया कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे क्या 1000 मीटर होता है। बोलो ऐसे आना होगा। यस। तो किलोमीटर इज व्हाट, किलोमीटर इज द बिगर यूनिट। दिस इज बिगर यूनिट, बिगर यूनिट। और ये क्या होगा, मीटर क्या होगा, दिस विल बी स्मॉलर यूनिट, दिस विल बी स्मॉलर यूनिट। ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए स्मॉलर है 1 किलोमीटर। अब यहाँ से 2 चीजें सबसे बड़ा क्लियर हो रही है। जहां पे यूनिट किलोमीटर है जो कि बिगर यूनिट है, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एनवी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्यारे बच्चों वो देखिए क्या है, स्मॉलर है। और यहाँ पे क्या है, स्मॉलर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लार्ज, ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन आ रहा है। अगर हम ये मान लें, सपोज कर लें, सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स टू स्मॉलर एंड यूनिट इक्वल्स टू यू, इसको हम यू से कंसीडर करें। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन आ रहा है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे यूनिट बड़ा होगा वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और जहां पे यूनिट छोटा होगा वहां न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो वी कैन राइट दैट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लेंगे कि ये यहां से होता है। उसके बाद अगर आप इसको जनरलाइज करें, आपको पता है लेकिन जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने लिखा n, प्रोपोर्शनल साइन हटा है, n इक्वल सी बाई, यहां से n इक्वल करेंगे कांस्टेंट, मान लीजिए हमारा कितना है c 1/u। इसका मतलब हुआ कि n इंटू u इक्वल टू व्हाट, c क्या है हमारा कांस्टेंट जो ब्रैकेट में आप दे सकते हो। ये आ गया, ये रिलेशन दे रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अब इस चीज को हम चाहें तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चे यहां तक इसको अच्छे से आप नोट कर लें, इस पॉइंट तक इसको अच्छे से नोट कर लें।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो n इंटू यू जो होता है हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अब इस चीज को जरा समझिए, जैसे हम लोग क्या लिखते थे साइड में कि भाई 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर n1 है ये u1 है, n1 u1 इक्वल टू n2 सिमिलरली अगर n इंटू यू कांस्टेंट है, इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस n1 u1 इक्वल टू n2 u2। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बताएंगे हम कि जो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। जहां भी कोई नंबर आ जाए 5/2, 3/2, 6 और फ्रैक्शन नंबर 3.2, 1/2, 7/2, ये सब वो डायमेंशन लेस होते, उनका डायमेंशन नहीं रखा जाता। अगर वो फॉर्मूले में प्रेजेंट है तभी उनको आप इग्नोर कर देंगे। तो इसको अगर हम फर्दर इसके लिए एक चीज देखें, भाई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई n से शो करें और यूनिट को u से, ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट को u से, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यूनिट के। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा। देखिए जैसे ये यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हाई है तो यूनिट करस्पॉन्डेंस कम आ रही है, लेकिन इसका जो होता है ऐसे ग्राफ बनता है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब कोई क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली हो, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटे। जैसे अगर इसको हम ओरिजिन मानते हैं, समझिए जैसे यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली पॉइंट क्या है, हाईएस्ट है, तो इसके करस्पॉन्डेंस देखो ये वाली लाइन कम दिखा रहा है, मतलब यूनिट की वैल्यू छोटा शो कर रहा है। अगर यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए यूनिट की वैल्यू अगर छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रह ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी को यूज करके, जैसे मान लीजिए n1 को हम क्या किए, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाएगा, n1 विदिन स्क्वायर ब्रैकेट n2, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट u2 यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। प्यारे बच्चे आप इसको अच्छे से यहाँ तक यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसी के जस्ट बाद हम आपको बताते हैं कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कन्वर्ट बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। इसको यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया, कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक सिस्टम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको एक वैल्यू दी गई है, इसको दूसरे सिस्टम में बदलना। तो आप अगर आपको आइडिया होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर को सीधे मल्टीप्लाई कर दो 9.8 इंटू 100 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि इस एप्लीकेशन में आंसर ऑलरेडी आपको पता रहेगा, आप डायरेक्टली यूज करके लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलना है, आपको डायमेंशन मेथड को ही अप्लाई करना है। तो आपको इसी प्रीवियस वाले लेक्चर में जिसमें हमने बताया था कि भाई विदिन 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करने हैं, सिमिलरली क्या करेंगे, उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको बता देता हूं फिर से, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी का, LT पे -1 टाइम t से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा डायमेंशन LT पे -2, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज याद होना चाहिए कि डायमेंशन आपको ध्यान रखना चाहिए, एक्सेलरेशन का होता है LT पे -2। वैसे भी मीटर है, मीटर माने लेंथ का डायमेंशन है, टाइम का t स्क्वायर कर दो LT -2 हो जाएगा। यूनिट देख के ही आप डायमेंशन लिख सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग हो सकते हैं बट डायमेंशन उसका एक ही होगा। जैसे यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक सिस्टम में है, दूसरा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट डायमेंशन दोनों के LT -2 ही होंगे, बट यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। ये चीज बहुत बेसिकली रूप से ध्यान रखिएगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस चीज को यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए या सपोज कर लीजिए कि n1 जो है हमारा कितना है 9.8, u1 आप मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, u2 मान लीजिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ले देके आपको फाइंड आउट करना है n2, ठीक है ना। अब इसको हम फार्मूला में पता है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n1 ऐसे रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि डायमेंशन को हम किसमें रखते हैं, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ n1 माने क्या होगा 9.8, u1 क्या है, u1 माने है कि LT -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन 1 लगा, किसे ऐसे लिखो L1 T1 पर -2 दैट इज इक्वल n2, n2 क्या लिखेंगे L2 T2 पर -2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से n2 निकाल लीजिए, n2 इक्वल कितना हो जाएगा 9.8। अब ध्यान दीजिए
ये L1 इसकी आ जाएगा तो L1 अपॉन L2। अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, T1 पे माइनस 2 अपॉन T2 पे माइनस, ठीक है, ये चीज। अब यहां तक आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लें, यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जो हमारा N2 है उसमें क्या रखेंगे 9.8। L1 माने क्या होता है, मीटर में, यानी कीजिए मीटर। L2 किसमें है, सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम पे क्या होता है, सेकेंड और -2 ओवर सेकेंड पे -2, ये कैंसिल हो गया। अब देखो N2 कितना आ जाएगा 9.8। अब यहाँ देखो नीचे सेंटीमीटर है, दिस इज योर सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यू कैन राइट हियर and divided by this centimeter. Finally, this will be cancelled out. So you will get 9.8 multiplied with 100. That is 980. Therefore, small g को कितना आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज को ध्यान रखिए कि आप इससे आसानी से निकालिए भाई कि 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पहले ही पता था 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 980 आ जाता है। बट आपको ऐसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड, जिससे कि आप आंसर एक्यूरेटली निकाल सकें। यार स्टूडेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, याद रखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन दूंगा एज ए होमवर्क दूंगा आपको, उसको करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके लिखा करिए कि आई अंडरस्टूड, कैसा लगा वीडियो, लाइक किया करिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप करिएगा, उसका आंसर भी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा। होम पे पहला है, कन्वर्ट 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो डायमेंशन कैसे निकालोगे, मास किलोग्राम माने मास का m, लेंथ ml, t पे -1 कर देना सीधे, इनटू दूसरे सिस्टम में ले जाऊंगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कन्वर्ट दिस, सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कन्वर्ट 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन देने गए बच्चों, इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसको सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू।